जय हिंद दोस्तों। जो देखिए जो पेपर हुआ था ये 2022 का, उस पे पहले हम एनालिसिस करेंगे। उसके बेस्ड के बाद अर्थात जो पूरा एनालिसिस करने के बाद जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। अर्थात आपको यहाँ से मुख्य पूर्णांक क्या कहेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए एक सवाल आपको निश्चित देखने को मिलेगा। ये पहले हम उसका नियम समझेंगे, उसके बाद क्या उसको इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आप उसको देख के आप आंसर लिख सकते हैं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, आपको सवाल हल करने में आप देखते हुए उसका आंसर लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, नियम पर डिस्कस करते हैं। देखिए नियम क्या है, पहला नियम क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू दिया गया अगर क्या है, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अर्थात क्या, हर में कोई वैल्यू दी गई है। अगर आयोटा या कहेंगे क्या है आई, आई अगर नीचे दिया गया, पहले उसको पहला काम क्या करना है, आई को ऊपर लाना होगा। ऊपर लाने का तरीका क्या है दोस्त, ऊपर लाने का तरीका है कि उसका क्या करना है, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करिए, कहिए रेशनलाइज करिए, या कहिए हम लोग कहते हैं परिमेयकरण करना। तो दोस्त हम पहले सवाल को लिख लेते हैं। वन क्या था, प्लस आई था। इसका परिमेयकरण करने के लिए दोस्त क्या करना होगा, ये वन माइनस आई, तो ऊपर भी करना होगा, ये करना होगा बुरा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे आर्गुमेंट निकालना है, या प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या कहेगा मुख्य पूर्णांक निकालने के लिए पहले आपको नीचे से आई क्या करना होगा, हटाना होगा। हटाने का बस एक ही तरीका होता है, वन प्लस आई दिया है, वन माइनस आई कर दिया। अगर दोस्त यहाँ वन माइनस आई दिया होता है तो वन प्लस आई, अर्थात इसके साइन के विपरीत करते हैं। अगर प्लस था तो वहां पर माइनस करेंगे, अगर माइनस दिया तो प्लस करेंगे। तो दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो वन माइनस आई आ जाएगा ये, और बाई। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, वन का स्क्वायर हो जाएगा ये, वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, वन माइनस आई हो जाएगा ये। आप लोग जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस एक होता है। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस एक करेंगे, और माइनस वन पहले से उपस्थित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, दो होगा। ये बताइए किस क्वाड्रेंट में है। अब हम बात करेंगे या किस चतुर्थांश में वैल्यू है। आप लोग जानते होंगे, इसको लिखना चाहते हैं वन बाई टू, यहाँ आई बाई कह सकते हैं टू, ऐसे अलग अलग कर दिए हैं। एक बार क्या होगा, जानते हैं नीचे का अगर ये बराबर है हर, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं या कंबाइन भी कर सकते हैं। हम यहाँ से देखिए क्या मुझे यहाँ डिस्कस, यहाँ पर मुझे मिला ये, यहाँ पर देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आपको बताना होगा। ये देखिए क्वाड्रेंट हम पहले समझते हैं, इतना आप समझ लीजिए, इतना हमने निकाल दिया है। तो क्वाड्रेंट के विषय में क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्वाड्रेंट के विषय में आप लोग समझ लीजिए क्वाड्रेंट होते क्या है। क्वाड्रेंट मतलब क्या है, चतुर्थांक। चतुर्थांक दोस्त क्या होता था, ये हम लोग पढ़े यहाँ पर क्या होता था, प्लस प्लस। अर्थात फर्स्ट जो क्वाड्रेंट था ये, इसमें वैल्यू क्या होती है, अर्थात एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर इसका पूछे आर्गुमेंट तो क्या होगा, ये आप लोग लिखेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिखेंगे टेन इनवर्स क्या है, वाई बाई एक्स। ठीक है, अगर क्या है, अगर ये क्या एक्स की वैल्यू आपको देखना होगा, उसमें दिया है कि एक्स की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर क्या है वाई की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और क्या वाई बाई एक्स का मुझे मान पता है, आप लोग बताएंगे। अभी डिस्कस कराते हैं कैसे आएगा। अगर सपोज कर लीजिए मेरा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर मेरा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये वैल्यू आई ना, यहाँ आर्गुमेंट क्या था, यही थीटा था, यही थीटा है। अगर मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए वैल्यू आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर कहेंगे थर्ड या सेकंड कहेंगे चतुर्थांश में हो, तो इसके लिए वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ होता था क्या होता था माइनस, और क्या होता था प्लस। ये इतना आप लोग पढ़े हैं, आपको बस ये याद रखना होगा ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है माइनस प्लस। इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, इसके लिए वैल्यू आपको याद रखना होगा, यहाँ लिखेंगे इसका जो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिखेंगे पाई माइनस, पाई माइनस क्या होगा, जो इसकी यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकालेंगे, या इसको सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या आ जाएगा, अल्फा आ गया है, यहाँ पर ये अल्फा आ गया है। और देखिए हमेशा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा अल्फा बराबर है, इसलिए है क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे क्या है, अल्फा। आप लोग कहेंगे अल्फा क्या है दोस्त, इस सवाल के अल्फा क्या होगा, ये अल्फा इक्वल टू ये होगा, ये जो इसका जो मान, ये पूरा अल्फा का मान है। अल्फा का मान कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स क्या है, वाई बाई एक्स बराबर क्या होगा, अल्फा होगा। अभी हम डिस्कस कराएंगे। अब देखिए अगर सपोज कर लीजिए आई कैसे है दोस्त, हम जानते हैं मुझे प्रिंसिपल मतलब क्या है, आपको ओरिजिन से निकालना होगा। अब जानते हैं यहाँ पर ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया सेकंड में। अब लोग यहाँ से वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली यहाँ से अगर यहाँ तक पूरी वैल्यू क्या होती है, आप लोग जानते हैं पाई। देखिए वही लिखा है पाई, और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्त,
जब मुझे यहाँ का निकालना था, ये वैल्यू पहले कितना है, थीटा घटाना पड़ेगा, वही थीटा मीन्स अल्फा के बराबर है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा, अर्थात पूरी वैल्यू यहाँ से लेके वाला पाई है, लेकिन मुझे इतना वाला क्या है, अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा दोस्त पाई माइनस अल्फा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेकंड वाला इतना ही पार्ट निकालना है, इसलिए पाई माइनस अल्फा कर दिए हम। अगर दोस्त क्या है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका इसके नीचे बनेगा ये, तो दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू, अगर मान लीजिए इसमें क्या होगा दोस्त, होगा माइनस माइनस होगा, अगर क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या हो गए, अगर क्या मिल जाए, ये मिल जाए मीन्स क्या है, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी क्या निकालेंगे नेगेटिव, तो इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, इसका प्रतिबिंब ऊपर वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका दर्पण में देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो सवाल वही रहेगा, बस यहाँ लगा देना माइनस पाई माइनस अल्फा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात सवाल वही था, हमने क्या कर दिया, पाई माइनस अल्फा किया, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और दोस्त इस सवाल देखिए, इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, आप लोग कहेंगे इस वैल्यू में क्या, देखिए प्लस प्लस हुआ है, यहाँ माइनस प्लस हुआ है दोस्त, यहाँ पर क्या हुआ माइनस माइनस हुआ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं, ये मेरा थर्ड था, ये यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है, यहाँ होता है प्लस और क्या माइनस होता है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब में क्या बनेगा, ये आप लोग कहेंगे यहाँ पर थीटा था, ये जैसे वहां पर थीटा था, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या बना, ये बना, इस माइनस लगा दी, उसी प्रकार इसका जो है आर्गुमेंट लिखेंगे, या आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान आर्गुमेंट बराबर क्या हो जाएगा, बस क्या करना होगा माइनस थीटा, बस यही करना होगा ये। और दोस्त यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा, ये थीटा बराबर यहाँ पर ये लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स क्या है वाई बाई एक्स, इतना आप लोग समझ जाइए, तो आप सवाल देखिए समझाने में समय लगता है, लेकिन जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप सवाल देख के आंसर लिख सकते हैं। पहले एक बार और इसको डिस्कस करते हैं दोस्त, क्या है पहला नियम, क्या है अगर मान लीजिए क्या है, अगर हर में मीन्स क्या है, अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू दी गई है 1 प्लस आई, तो आई हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, अर्थात परिमेयकरण कर देंगे। अभी हमने परिमेयकरण किया था दोस्त, इस सवाल का हम लोग परिमेयकरण किया था, क्या आया था, हमने आया था 1 अपान आई, 1 माइनस क्या था आई बाई 2, इतना हम लोग भी प्राप्त किए थे, या इसके ये ऐसे भी मिले थे 1 बाई 2 1 माइनस आई, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या है, अब मुझे क्या निकालना होगा, ये अब देखिए किस क्वाड्रेंट में, ये आप लोग जानते हैं कि पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। अब देखिए ये प्लस है, अर्थात x का मान क्या है प्लस है, और दूसरा y का मान क्या है माइनस है, किस क्वाड्रेंट में है, आप लोग कहेंगे सर ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे मिला, कैसे मिला ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है दोस्त, इससे कंपेयर किया जाए, ये x का मान होता है, इसमें कहने करते हैं ये पहला क्या x का मान होता है, ये x y का मान होता है, तो x का मान के देखिए क्या है, x का मान पॉजिटिव है, तो x का मान यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ऐसे कर सकते हैं, और y का मान क्या है नेगेटिव है, अर्थात देखिए यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको देखने पर लग जाएगा ये प्लस है कि माइनस है। देखिए x का मान प्लस है तो दोस्त क्या लिखेंगे प्लस, और y का मान क्या है माइनस है, देखिए माइनस, अर्थात क्या ये मुझे मिला फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स। हमने कहा क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, y की वैल्यू क्या है, अब देखिए ये देखिए 1 माइनस आई है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये जो माइनस हमने ले लिया है, तो आपको यहाँ क्योंकि हम देखिए माइनस था, ये माइनस की वजह से तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये माइनस की वजह से ही हम लोगों ने कहाँ पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको यहाँ माइनस आपको ध्यान नहीं देना, माइनस आपको नहीं लेना पड़ेगा, इतना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने माइनस लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि मुझे देखने से लगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको माइनस ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि माइनस हम लोगों ने पता चल गया कि ये किस क्वाड्रेंट में था, ये चौथे में था, उसके अनुसार मैंने माइनस पर ले दिया। और यहाँ y की वैल्यू क्या है दोस्त, y की वैल्यू 1 लिखेंगे, आप लोग माइनस 1 नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे पहले पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट में दोस्त, ये चतुर्थ में है, उससे तो यहाँ माइनस लग गया था, तो y की वैल्यू क्या है 1 है, और x की वैल्यू क्या है दोस्त 1 है। अब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आती है टेन इनवर्स 1, अर्थात ये क्या होता है पाई बाई 4, तो माइनस पर इसका आंसर क्या होगा पाई बाई 4, जो इस बार क्वेश्चन आया था ये, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। देखिए एक बार और समझिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ा लंबा हो, लेकिन एक बार एक कंसेप्ट बार समझ लीजिए, क्योंकि एक सवाल यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। ये पहले क्या करना होगा, ये यहाँ देखिए आप लोग ये भी कहेंगे, ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, हमने कहा कि यहाँ पर x का मान कहेंगे क्या है 1/2 था, y का भी मान 1/2 था, लेकिन दोस्त अगर नीचे कोई भी मान हो उसको छोड़ सकते हैं,
क्यों कर सकते हैं दोस्त यहाँ पर, क्योंकि वाई बाई एक्स होता है, क्योंकि लिखेंगे 1/2 बटे फिर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि दो दो कट जाता है। कोई भी अंक हो उसको आप ध्यान दीजिए मत। अगर यहाँ 50 हो, 40, 60 हो तो उससे कोणांक निकालने के लिए आप लोग क्या उस जो दिया गया अंक को हटा दीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। हमने भी वही किया। देखिए 1 माइनस आई था ये, पहले आपको पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में। आप लोग कहेंगे सर ये क्या है, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट का दोस्त हमने फार्मूला लिखाया था कि माइनस क्या था ये, -tan इनवर्स क्या है वाई बाई एक्स था ये। और इसके बाद क्या था ये, हमने कहा था कि माइनस क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो डिवाइड किए 1 आया, अर्थात क्या है -45 पाई/4 हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर दोस्त क्या है, एक देखिए एक सवाल ऐसे भी अगर मान लीजिए कभी कभी आंसर न दिया हो, एक आंसर और इसके लिए और हो सकता है, क्योंकि जानते हैं प्रिंसिपल मतलब क्या है, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। अर्थात देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से निकाला जाए, यहाँ से जाया जाए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाओगे, ये ऐसे जाएंगे, यहाँ तक ये हमारा एक पर सर्किल बन गया है, या ऐसे करेंगे, ये करेंगे पर सर्किल नहीं। ये देखिए थीटा की वैल्यू मुझे पता होगी, थीटा वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए आंसर ये ऐसे मिल सकते हैं, थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस क्या लिखेंगे, ये जो आएगा पाई/4, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये तो 7 पाई/4। ये भी देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है कि -2 प्लस अगर क्या है 2i का मुख्य इसका गुणांक निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा ये। और दोस्त आप लोग बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए क्या है, x की वैल्यू क्या है, इस बार क्या है माइनस में है, अर्थात क्या है यहाँ पर y की वैल्यू आप लोग कहेंगे दोस्त क्या है +2 है, अर्थात हमें बताया था क्या था ये, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये क्या था प्लस प्लस था, ये यहाँ पर माइनस क्या था प्लस था, ये यहाँ पर माइनस माइनस था, ये इसके लिए क्या था ये प्लस और माइनस, ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अब देखिए अब मुझे क्या करना होगा, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट आपको पता चल गया ये द्वितीय में है, क्योंकि देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है। और दोस्त क्या करना होगा, ये दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे पाई माइनस। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोस्त आपको क्या लिखना होगा, ये यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ये डाल सकते हैं tan इनवर्स क्या है, यहाँ y/x, y/x, y की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ दोनों देखिए ये भी याद रखिए, देखिए दो दोनों में कॉमन है उसको बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस i, यही होगा ये अगर दो देखिए जिससे वहां पर हमने अभी के सवाल में वहां 2 नीचे आता है ना उसको हटा दिए, अर्थात जो दोनों में कॉमन है उसको हटा सकते हैं, आर्गुमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी यार, और यहाँ पर क्या x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो भी 1 मिलेगी। आप लोग ये मत गलती से मत करिएगा कि -1 इसलिए नहीं करेंगे दोस्त, हमने बता दिया कि यहाँ पर ये पाई-1, ये पाई-1 किस लिए आया, जब मुझे पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा था क्या करना है, पाई माइनस क्या लिखाया था ये, या थीटा लिखाया था या अल्फा लिखाया था ये, तो वही पाई माइनस अल्फा हुआ है, जो अल्फा की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा पाई माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है ये जानते हैं 1 मीन्स क्या 10/45 है, 10/45 पाई/4 होता है, तो यहाँ पाई/4, इसको जब एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई/4 होगा ये, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ये मुझे मिल गया डी। तो आप लोग समझ गए हो क्या करना होगा, ये बस आपको यहाँ देखना होगा किस क्वाड्रेंट में है। अगर यही सवाल में दोस्त क्या होता है, एक सवाल लेते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है माइनस का डी में 3 माइनस आई का मुख्य गुणांक निकालना है, कहेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होगा। आप लोग देखिए बताइए किस क्वाड्रेंट में है, आप लोग बताइए। अब देखिए क्या है, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव में है, y की वैल्यू क्या है, क्या ये भी नेगेटिव में है, अर्थात x का मान हम लोग जानते थे ये हमेशा x प्लस आई वाई होता था, इससे कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू आप लोग कहेंगे माइनस में है और y की वैल्यू क्या है, ये भी क्या है माइनस में, अर्थात किस क्वाड्रेंट में हुआ है, आप लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट हमने बताया था कि यहाँ पर अभी बताया था, इसकी जो इमेज है यहाँ पर इसकी इमेज क्या थी, ये हमने लिखा था यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है दोस्त, यहाँ माइनस क्या लिखेंगे पाई माइनस अल्फा होगा, ये होगा ये अल्फा की वैल्यू क्या हो, ये देखिए पहले आप लोग पहले क्या करेंगे, देखें पहले किस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए फार्मूला क्या दिखाया था पाई माइनस क्या अल्फा हुआ। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सेकंड में अगर प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर क्या लिखते, ये पाई माइनस अल्फा कर देते, अगर फोर्थ में होता क्या करते, यहाँ करते माइनस क्या कर देते, डायरेक्ट माइनस अल्फा कर देते, डायरेक्टली माइनस कर देते, यहाँ पर तो आप एंगल बनता ही नहीं, आधा जीरो करते तो आंसर क्या होता है दोस्त, ये केवल माइनस अल्फा आता है या माइनस थीटा आता है, अभी मैंने सवाल डिस्कस किया था। लेकिन ये दोस्त किस क्वाड्रेंट में है, आप लोग कहेंगे क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में है।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर क्या लिखा गया था यहाँ पर, अल्फा बराबर लिखा था टेन इनवर्स क्या लिखा था, वाई बाई एक्स। बस यही आपको याद रखना होगा। ये देखिए पाई माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर क्या है, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, वाई। वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप लोग देखिए यहाँ अब माइनस प्लस का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू वाई का गुणांक आप लोग कहेंगे क्या है दोस्त, कहेंगे 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। और क्या दिया गया है, और यक्स का गुणांक कहेंगे कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3 नहीं कहेंगे। किस लिए क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले उसका क्या कर दिया है, उसको हम लोग सफाया कर दिए हैं। कैसे सफाया किए हैं, इस फार्मूले से। तो हमने क्या है, पहले क्या करेंगे, आपको देखते ही मान पता चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में, पहले इतना कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस आपको ध्यान नहीं देना है, आपको करना होगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। केवल वाई की वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू लेनी है। अगर वो निगेटिव है, अगर ऋण में दिया है, तब भी उसको प्लस में लेना है। आप कितना याद रखिएगा, देखिए हमने क्या है, y की वैल्यू निगेटिव थी लेकिन हमने प्लस में लिया है, और x की वैल्यू क्या भी थी, निगेटिव थी लेकिन प्लस में लेना है। कोई भी सवाल दिया आपको प्लस में ही लेके चलना होगा ये। तो दोस्त यहाँ पर क्या होगा, किसकी वैल्यू होती है, आप लोग कहें क्या है, ये पाई बाई कितनी वैल्यू होती है, ये पाई बाई 6 होता है, अर्थात 30 अंश होता है। 30 अंश मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये 30 अंश का मान 1 बाई कड़ी में 10 30 अंश का मान होता है। इसको कहेंगे पाई पानी 180 अंश का गुणा कर लेंगे, क्या होगा, क्या हो जाएगा 36 18 पाई बाई 6 आएगा। अर्थात इसको सॉल्व कर लिए, पाई बाई 6 आया। दोस्त यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ रख दिए पाई बाई 6। तो दोस्त यहाँ पर इसे ब्रैकेट बंद कर लीजिए, माइनस था पहले से। यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, माइनस। इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 पाई बाई 6, क्या किसके साथ, माइनस के साथ। क्यों माइनस साथ, क्योंकि दोस्त ये क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था। इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये खूबसूरत और सवाल लेते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर इस तरह जो मुख्य गुणांक या प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछे गए, तो वहां से क्या है, हम लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं निकाल के। तो देखिए खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल कह रहा -1/2 माइनस दिया है कड़ी 3/2 माइनस आई का रहा मुख्य क्या है, पूर्णांक या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होगा। दोस्त आप लोग कहेंगे अभी हमने ये थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं, आप लोग क्यों, क्योंकि देखिए माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है। आप लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी फार्मूला दोस्त क्या लिखा था, ये अभी हमने लिखा था थीटा इक्वल टू क्या था, पाई माइनस क्या है अल्फा। अल्फा बराबर आप लोग बताए जानते हैं, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स क्या है, वाई बाई एक्स। इतना लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इतना आप लोग जानते हैं। देखिए हम एक बात इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए हमने पर्टिकुलर एक नियम और बताना चाहते हैं इसमें। तो देखिए कि नियम क्या है, पहले पहले हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस क्या है, माइनस जान लीजिए, पाई माइनस क्या करना होगा दोस्त। अब हमने बताया क्या पर, जब यहाँ क्या करना है, माइनस का ध्यान देना नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने क्या है, खेल हमने पहले से खत्म कर लिया है माइनस वाले के लिए। क्योंकि यहाँ माइनस लगा दिया है, पाई माइनस कर दिया अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स। अर्थात इसको भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या है, कड़ी में 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे देखिए दो नीचे था, उसको हटा सकते हैं आप लोग। देखिए ऊपर हो या नीचे, क्या दो अगर सब में मिल रहा है उसको हटा दीजिए। कोई भी अंक या 4 था 5 था, कोई भी दोनों में काम मिल रहा है उसको हटा दीजिए। तो y की वैल्यू कड़ी में 3 हो गए, x की वैल्यू दोस्त क्या मिल गई, 1 मिल गई। क्योंकि हमने बताया था क्या है, x और y का मान पार्शियल लेना है, क्योंकि निगेटिव के लिए पहले से यहाँ पर उसका खेल क्या कर दिया, खत्म कर दिया है दोस्त। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 है, जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, कड़ी में क्या है 3, 10 में आप लोग कहेंगे पाई बाई 3 होता है, यहाँ पाई बाई 3 कर देते हैं। तो इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2 पाई बाई 3। अब देखिए, अब दोस्त क्या है, 2 पाई बाई 3 आंसर आ गया। लेकिन ये ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ऑप्शन में दिया होता है तो आप लोग कहते हैं ऑप्शन ये सही है। अगर सपोज कर लिए आपको ऑप्शन जब न मिले, इस तरह हमने सारे सवाल लगा लिए, कभी मान लीजिए ऑप्शन न मिला है, तो दोस्त क्या करना होता है, सवालों में जो भी आप ये भी आंसर होता है लेकिन सवाल में कहीं दिया नहीं है दोस्त, उसके लिए कंडीशन क्या करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं टोटल एक मान लीजिए कोई सर्किल है, यहाँ पे सर्किल है, टोटल क्या है, एंगल कितना होता है, 360 होता है, अर्थात 2 पाई। तो 2 पाई में से 2 पाई में जो वैल्यू आई ये घटा दीजिए। यहाँ पर क्या है, पहले क्या है, यहाँ 2 पाई बाई क्या है
यहाँ 3 था ये, इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ये देखिए हमने कर दिया। देखिए माइनस क्या था 2π/3 था ये। अगर मान लिया आंसर नहीं मिला, ये भी आंसर सही है, अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम लोग क्या है, आप लोग उस आंख बंद करके टिक कर देते। अगर सपोज कर लीजिए आंसर में दिया ही नहीं है, क्या करेंगे 2π क्या कर देंगे प्लस कर लेंगे, अगर प्लस तो माइनस है, अगर माइनस दिया जाएगा। इसका लघुत्तम ले लीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, 6 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा ये 4π क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा ये 3। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं सवाल लिया, मान लीजिए इसलिए हमें जो ऑप्शन में वो ऑप्शन गायब कर दिया है, क्योंकि ये अगर दिया था आप लोग कर लेते। अगर मान कभी कभी बार एनडीए में पूछा था ये ऑप्शन ही गायब कर दिया था। तो आप लोग क्या करना होगा, अगर ऑप्शन में गायब हो गया क्या कर देना, 2π में जो वैल्यू दी गई है उसमें से क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आई वो आप उसको आंसर तब मिलाएंगे, वो आपको मैच करेगा ये। तो इस तरह हम लोगों ने सीख लिया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के सारे नियम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं। देखिए क्या क्या नियम बताया है हमने, डिस्कस क्या किया है। हमने कहा कि अगर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट क्या होगा ये जो भी आएगा थीटा अल्फा हो जाएगा, थीटा के स्थान पे अल्फा होगा ये, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा y/x, यही होगा आर्गुमेंट, ये डिस्कस किया है। अगर मान लीजिए क्या है, अब यहाँ पे देखें कौन से क्वाड्रेंट में, अगर मुझे मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई माइनस क्या करेंगे यहाँ अल्फा कर देंगे, अल्फा बराबर पाई से दिया गया है। अगर मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे पाई माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, यहाँ लगा देंगे। अर्थात हमने बताया इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये, अर्थात वही वैल्यू में यहाँ पर माइनस लगा दिया है। और यहाँ पर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ लगाएंगे क्या लिखेंगे माइनस अल्फा कर देंगे, या क्या करेंगे या 2π माइनस अल्फा करेंगे। अर्थात से अभी बताया था कि कोई भी सवाल का आंसर न मिले हम लोग 2π माइनस अल्फा क्या करेंगे उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात क्या जोड़ देंगे, माइनस पहले से था अर्थात क्या माइनस आ गया। बस यही नियम है। आपको यहाँ से एक सवाल 100% आपको देखने को हमेशा मिलता है जितनी बार पेपर देंगे। तो बस क्या है, एक लाइन का आप देखते हुए सवाल का आंसर करेंगे, पर एक बार क्या कंसेप्ट बना लीजिए, उसको हमने कैसे बताया उसका एक नोट्स बना लीजिए और पेपर में ज़्यादा समय का रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत और शॉर्टकट मेथड के साथ। धन्यवाद।